Good morning, the students of class 7. Today हम civics पढ़ेंगे. Civics lesson 3. The lesson name is How the State Government Works. State governments कैसे काम करते हैं, इसे जानने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, पहले अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी है. How the governments form. फर्स्ट अपने को जानना है हु इज़ एन एमएलए. एमएलए क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. एमएलए का फुल फॉर्म है कि विधानसभा के सदस्य. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल. आफ्टर इलेक्टेड दे फॉर्म ए गवर्नमेंट. विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं. निर्वाचित होने के बाद वो एक सरकार का गठन करता है. तब विधानसभा का मेंबर्स आम पब्लिक द्वारा चुने जाते हैं. निर्वाचित होने के बाद जो सिलेक्टेड होते हैं वो सरकार गठन करता है. एवरी स्टेट्स इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली. Each states are divided into different areas or constituencies. The state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituency. From each constituency, the people elect one representative, who then becomes a member of the legislative assembly. भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होता है. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ये विभाजित किया गया है. राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. जस्ट एज एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से विभाजित है. हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, आप सब जानते हो. इसमें हिमाचल प्रदेश में 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं जो फिर विधानसभा का सदस्य बन जाता है. हर निर्वाचन क्षेत्र से लोग प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो फिर विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं. द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशंस. जो राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है उसे सत्ताधारी पार्टी कहा जाता है और अन्य सभी सदस्यों को विरोधी कहा जाता है. After the election, the MLA belonging to the ruling party will elect their leaders, who will become the chief ministers. The chief ministers then selects other peoples as ministers. चुनाव के बाद सत्ता में रहने वाले दल के विधायक वहाँ के नेता चुनाव करेंगे. कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री तब अन्य लोगों को मंत्री चुनता है. पहले मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन होता है. आफ्टर सिलेक्टेड द पर्सन एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में सिलेक्टेड होने के बाद मुख्यमंत्री ने अन्य सब मंत्रियों को चुनता है. द चीफ मिनिस्टर्स and other ministers have the responsibility of running various government departments of ministers. We usually hear about them in the news channel. मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को की जिम्मेदारी है कि वो मंत्रियों को विभिन्न सरकारी विभाग को चलाए. मतलब अलग अलग जिम्मेदारी दिया जाता है. कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, ऐसे मुख्यमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने अलग अलग मिनिस्टर्स को नियुक्त करते हैं. और आमतौर पर समाचार चैनल में हम उनके बारे में व उनके न्यूज़ के बारे में हम सुनते सकते हैं. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the Legislative Assembly. हालांकि जो भी निर्णय लिया जा रहे हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अनुमोदित किया जाना है.
अगर जब तक विधानसभा के सभी सदस्यों ने उसे अनुमोदन नहीं करता है तो वो निर्णय कोई काम का नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग टू द गवर्नमेंट। The Legislative Assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. विधानसभा एक एकमात्र स्थान नहीं है जहां सरकार के कार्य के बारे में राज्य राय व्यक्त की जाती है और कार्रवाई की मांग की जाती है। After the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. After the discussion in the assembly में डिस्कशन के बाद विधानसभा में चर्चा के बाद वहाँ एक संवाददाताओं के सम्मेलन का स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आयोजित होता है। विभिन्न अखबारों में से बड़ी संख्या से लोग वहाँ मौजूद होते हैं। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करते हैं। वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं वहाँ मंत्री द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उसका चर्चा होता है। वहाँ बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है उसके जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो सब वहाँ मौजूद होते हैं और उसके बाद अपन उन न्यूज़ को अपने न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। The government can also decide to make new laws for the states regarding sanitation and health facilities. सरकार नए कानून बनाने का भी फैसला कर सकती है। स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में राज्य के लिए हमारे राज्य के लिए जो स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में हम कैसे स्वस्थ रहे, ये सब क्या सुविधा मिलना चाहिए, ये सब बारे में भी सरकार नया कानून बनाने की फैसला कर सकता है।